अगर फुर्सत मिले अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को समझ लेना। अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। हाँ जी रोवर्स, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका कार्तिक और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोवर्स एरा में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन रिवर सिस्टम का पार्ट सेकंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। वीडियो का कोई पार्ट बहुत अच्छा लगता है तो उसे कमेंट में मुझे जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज रोवर्स ऑलवेज फर्स्ट। जी रोवर्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जो रिवर है वो है हमारी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर सिस्टम को हम समझने वाले हैं कि कहाँ से ये निकलती है और कैसे ये आगे को बढ़ती है। तो देखिए, मैं एक मैप के थ्रू आपको इसको समझाता हूँ। जैसे मैं कल भी बता रहा था, नर्मदा रिवर आपकी किस जगह से निकलती है। जो आपकी नर्मदा रिवर है वो आपकी अमरकंटक हिल्स से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक हिल्स से निकलती है। अमरकंटक हिल्स कौन कौन से स्टेट्स में है? ये दो स्टेट में आती है। एक आती है मध्य प्रदेश में, एक आती है आपकी छत्तीसगढ़ में। इसका एक आती है आपकी मध्य प्रदेश में, एक आती है आपकी छत्तीसगढ़ में। पर इसका 90% जो हिस्सा है वो आपका मध्य प्रदेश के अंदर आता है। अमरकंटक हिल्स से नर्मदा रिवर का उद्गमन होता है और अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आती हैं। इसका 90% हिस्सा मध्य प्रदेश के अंदर आता है। अब नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा रिवर आपकी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें क्या डिफरेंट है? कल तक हम जो रिवर पढ़ रहे थे, हमने देखा कि वो सारी रिवर कहाँ को बह रही हैं। वो सारी रिवर सामने को बह रही है, वो सारी रिवर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन को बह रही है। लेकिन आज जो हम रिवर पढ़ने वाले हैं, नर्मदा रिवर आपकी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बहती है। और मैंने बताया था, जब रिवर आपकी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बहेगी तो उसमें आपकी लेफ्ट हैंड की जो ट्रिब्यूटरीज होंगी वो नीचे वाली होंगी और राइट हैंड की जो ट्रिब्यूटरीज होंगी वो ऊपर वाली होंगी। तो ठीक है, तो हम देखते हैं नर्मदा रिवर को। ये रही आपकी नर्मदा रिवर। ये है आपकी नर्मदा रिवर जो अमरकंटक हिल्स से निकलती है। अमरकंटक हिल्स में अब इसकी जो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, इसकी जो राइट हैंड की ट्रिब्यूटरीज हैं। क्या हैं? राइट हैंड की ट्रिब्यूटरीज। तो इसकी जो सबसे पहली ट्रिब्यूटरीज है उसका नाम है बरना रिवर। कौन सी रिवर? बरना रिवर। फिर इसमें जो आके मिलती है वो है कोलार रिवर। कौन सी रिवर? कोलार रिवर। फिर इसमें जो आके मिलती है वो है आपकी हिरन रिवर। कौन सी रिवर? हिरन रिवर। बरना, कोलार, हिरन। फिर ये तीन रिवर जो हैं इसकी, ये क्या हैं? राइट हैंड की ट्रिब्यूटरीज हैं। बरना, कोलार और हिरन इसकी राइट हैंड की ट्रिब्यूटरीज हैं। अमरकंटक हिल्स से निकलती है। बरना, कोलार, हिरन इसकी राइट हैंड की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब एक और चीज मैंने आपको बताऊंगा, वो ये है कि जो आपकी नर्मदा रिवर है वो कौन से स्टेट से? वो मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात का बॉर्डर भी शेयर करती है। गुजरात के बॉर्डर शेयर करते करते वो कहाँ पे जाके मिल जाती है? वो मिल जाती है आपकी अरेबियन सी में जाके। कहाँ में जाके? अरेबियन सी में जाके, अरब सागर में जाके वो आपकी मिल जाती है। कहाँ? अरब सागर में आपकी मिल जाती है। अब हम देख लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरीज को। तो सबसे पहले जो इसकी लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरीज है उसका नाम है शेर रिवर। कौन सी रिवर? शेर रिवर। फिर उसके बाद जो इसमें आके मिलती है वो है आपकी शक्कर रिवर। कौन सी रिवर? शक्कार रिवर। कौन सी रिवर? शक्कार रिवर। फिर इसमें जो आके मिलती है वो है आपकी तावा रिवर। कौन सी रिवर? तावा रिवर। और सबसे आखिरी में ये एक जगह है, बरूच नाम की जगह। कौन सी जगह? बरूच नाम की जगह, जहां पे ये गुजरात का बॉर्डर शेयर करती है। तावा, शक्कर, शेर इसकी लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरीज हैं और बरूच नाम की एक जगह है जहां से ये गुजरात का बॉर्डर शेयर करती है। गुजरात बॉर्डर को शेयर करती है। अब एक और रिवर हम देखेंगे और उस रिवर का नाम है तापी रिवर। कौन सी रिवर? तापी रिवर। अब जो आपकी तापी रिवर है वो कहाँ से निकली? वो निकलती है आपकी मुथई हिल्स से। कहाँ से? मुथई हिल्स से। मुथई हिल्स आपके मध्य प्रदेश के बेताल में है। कहाँ है? बेताल में है। मध्य प्रदेश के बेताल में है मुथई हिल्स। वहां से निकलती है आपकी तापी रिवर। तापी रिवर जो आपकी निकली तापी रिवर जो आपकी निकली, ये आपकी कहाँ पे?
तापी रिवर और नर्मदा रिवर ये आपकी कहाँ पे जाके मिल जाती हैं? ये आपकी दोनों की दोनों एक जगह पे आके मिलती हैं, और वो जगह का नाम है गल्फ ऑफ खंबात। क्या नाम है? गल्फ ऑफ खंबात। क्या है इस जगह का नाम? गल्फ ऑफ खंबात, यानी कि खंबात की खाड़ी। किस जगह को कहते हैं? खंबात की खाड़ी। गल्फ ऑफ खंबात में आके ये दोनों मिलती हैं, और यहां से चलते चलते ये कहाँ चले जाती हैं? अरेबियन सी में चले जाती हैं। अमरकंटक हिल्स से निकली नर्मदा रिवर, मुथई हिल्स से निकली कौन सी रिवर? मुथई हिल्स से निकली आपकी तापी रिवर। कौन सी रिवर? तापी रिवर। खंबात की खाड़ी में जाके ये मिलती हैं, और वहीं से अरेबियन सी की ओर चले जाती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट में जरूर बताना कि समझे हैं या नहीं समझे हैं। कहीं पे कुछ डाउट है तो वो भी मुझे जरूर बताना, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो ये रही आपकी कौन सी रिवर? ये है आपकी दोनों की दोनों, एक है नर्मदा रिवर और एक है तापी रिवर। आइए इसको एक बार मैप में भी देख लेते हैं। तो देखिए यहां पे अगर आप गौर करेंगे तो ये देखिए, ये आ रही है आपकी नर्मदा रिवर, और ये आ रही है आपकी तापी रिवर। अगर आप इसमें देखेंगे तो देखो, ये सारी इसकी क्या है? लेफ्ट हैंड राइट हैंड की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और ये अमरावती, उसके बाद यहाँ पे आके ये अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। कहाँ पे मिल जाती हैं? अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। अब एक और चीज, ये जो रिवर्स हैं, ये जो रिवर्स हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, ये दोनों रिवर्स रिफ्ट वैली के अंदर आती हैं। ये जो दोनों रिवर्स हैं ये रिफ्ट वैली के अंदर आती हैं। रिफ्ट वैली क्या? यानी कि ये दोनों रिवर्स, मान लीजिए ये कोई बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ये कोई जगह है, एक रिवर इसके पीछे से बह के आएगी, एक रिवर इसके आगे से बह के आएगी, फिर आगे जाके कहीं ये मिलेंगी और एक साथ बह के कहाँ पे? अरेबियन सी में जाके चले जाती हैं। तो ये दोनों रिवर रिफ्ट वैली से होके आती हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अगली रिवर को देखते हैं, जो है आपकी इंडस रिवर। कौन सी रिवर? इंडस रिवर। इंडस रिवर आपकी, अब जो हम रिवर पढ़ने वाले हैं वो सारी रिवर नॉर्थ इंडिया की हैं। कहाँ की हैं? नॉर्थ इंडिया की, हमारे उत्तरी भारत की रिवर को हम देखने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं इंडस रिवर को। तो आइए इसको एक मैप के थ्रू समझते हैं। देखिए आपकी जो इंडस रिवर है, कहाँ से होता है उसका फॉर्मेशन? किसी को पता है क्या? पता है तो मुझे बताओ जरूर, कहाँ से होता है उसका फॉर्मेशन? इंडस रिवर का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? इंडस रिवर का फॉर्मेशन आपके कैलाश माउंटेन से होता है। अरे कहाँ से होता है? कैलाश माउंटेन से होता है। कैलाश माउंटेन के ग्लेशियर से आपकी इंडस रिवर निकलती है, और वो ग्लेशियर का नाम क्या है? बाकारचू ग्लेशियर। बताया था ना मैंने आपको, बाकारचू। बाकारचू एक ग्लेशियर है कैलाश माउंटेन तिब्बत में, वहां से इंडस रिवर निकलती है। और वहां से ये इंडिया में सबसे पहले आपका किस जगह पे? लद्दाख से। किस जगह पे? ये है इंडिया का बॉर्डर, और लद्दाख से ये इंडिया में एंटर होती है। कहां से? लद्दाख से ये इंडिया में एंटर होती है। अब लद्दाख से तो ये इंडिया में एंटर हुई, उसके बाद लद्दाख से फिर ये कहाँ जाती है? ये जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से होते होते ये अरेबियन सी की ओर चले आती है। यहाँ कहीं है आपका पाकिस्तान का बॉर्डर, पाकिस्तान से होते होते ये अरेबियन सी में चले जाती है। तो अब लद्दाख से लेके पाकिस्तान, यानी कि जहां तक इंडिया का बॉर्डर है, वहां तक ये कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलती है? तो आइए उनको देख लेते हैं। लद्दाख से लेके पाकिस्तान तक जो इसकी सबसे पहली राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है श्योक रिवर। अरे कौन सी रिवर? श्योक रिवर। कौन सी रिवर? श्योक रिवर। और इस श्योक रिवर में एक और रिवर आके मिलती है जिसका नाम है गलवान। गलवान की घाटी का नाम तो आपने सुना होगा ना, वही गलवान रिवर इस श्योक रिवर में आके मिलती है। और ये श्योक रिवर में एक और रिवर आके मिलती है, उसका नाम है नुब्रा रिवर। मैंने बताया था ना आपको नुब्रा वैली, हाँ उसी नुब्रा वैली से एक रिवर निकलती है, उसका नाम है नुब्रा रिवर। वो श्योक रिवर में आके मिलती है। और एक और रिवर है गलवान घाटी, गलवान घाटी से निकलती है गलवान रिवर, जो श्योक रिवर में आके मिलती है। अगली रिवर जो इसमें आके मिलती है उसका नाम है, कौन सी रिवर? उसका नाम है शिगार रिवर। अरे कौन सी रिवर? शिगार रिवर। शिगार रिवर में भी दो रिवर आके मिलती हैं। सबसे पहली है आपकी ह्युंजा रिवर। कौन सी रिवर? ह्युंजा रिवर। सबसे पहली जो आपकी रिवर मिलती है उसका नाम है ह्युंजा रिवर, और दूसरी रिवर जो आके मिलती है उसका नाम है गिलगित रिवर। कौन सी रिवर? गिलगित रिवर। मैंने बताया था ना गिलगिट, गिलगिट से निकलती है गिलगित रिवर। और शिगार
शिगार रिवर में आके ये मिलती हैं, और हुंजा रिवर और गिलगित रिवर शिगार रिवर में आके मिलती हैं। तो ये तो है कुछ इसकी लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी। अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड की ट्रिब्यूटरीज को। कौन सी ट्रिब्यूटरीज जो इसकी, सॉरी, अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरीज को। तो लेफ्ट हैंड में सबसे पहली आपकी जांस्कर, जांस्कर रेंज, मैंने आपको बताया था ना जांस्कर रेंज, तो जांस्कर रेंज से जांस्कर रिवर इसमें आके मिलती है। और दूसरी रिवर जो इसमें आके मिलती है वो है आपकी द्रास रिवर। कौन सी रिवर? द्रास रिवर। जो इसकी लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरीज हैं वो दो हैं, एक है जांस्कर, एक है द्रास। तो ये सारी रिवर्स हैं जो इसमें आके इसमें मिलती हैं, और फिर ये ऐसे ही पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान से फिर ये अरेबियन सी में एंटर हो जाती है। तो ये है आपकी कौन सी रिवर? ये है आपकी इंडस रिवर, ये है आपकी सिंधु रिवर, जिसको हम कहते हैं ना सिंधु। और इसी रिवर की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का भी उद्गमन हुआ है। तो ये है आपकी सिंधु यानी कि इंडस रिवर। तो आइए इसको एक बार मैप के थ्रू भी समझ लेते हैं। देखिए, देखिए ये हमारी इंडिया में आई इंडस रिवर, आई इसमें शोक मिली, ये नुब्रा वैली से नुब्रा रिवर आई, ये सारी रिवर इसमें मिली, मिली ना। यहाँ से जांस्कर रिवर मिली, और एक गिलगित से होते होते कहाँ आपका पाकिस्तान में एंटर हो गई, ये पाकिस्तान में यहाँ से एंटर हो चुकी है। ठीक है, आई होप ये आप समझ चुके होंगे। अब हमें एक और चीज पढ़नी है। अब हमें आपने पंजाब का नाम सुना होगा। पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा? पंजाब का मतलब क्या है? पंज आप, पंज मतलब पांच रिवर से मिलके बना। पंजाब को क्यों पंजाब कहते हैं? क्योंकि उसमें पांच रिवर बह के आती है, पांच रिवर वहां से होते हुए जाती हैं। ठीक है, तो अब हम उन्हीं पांच रिवर को पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला नाम है सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम रिवर। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, इन पांच रिवर को अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले सतलुज रिवर, ब्यास रिवर, रावी रिवर, चेनाब रिवर और झेलम रिवर। कौन सी रिवर? झेलम रिवर। इन पांच रिवर को अब हम देखने वाले हैं। तो देखिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर सतलुज रिवर की, इसकी सतलुज रिवर की, मैं एक बार इसको हटा देता हूं, एक एक करके सब चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सतलुज रिवर की, तो सतलुज रिवर आपकी कहाँ से निकलती है? लिख लीजिए, सतलुज रिवर का ओरिजिनेट फ्रॉम राकसताल। कहाँ से? राकसताल। और ये राकसताल कहाँ है? ये राकसताल आपका तिब्बत में है। अरे कहाँ है? ये है तिब्बत में। सतलुज रिवर कहाँ से निकलती है? राकसताल, जो आपके तिब्बत में है। ठीक है, उसके बाद इसको एक और नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज लांगछान कोम्बोक, या लांगछन खोम्बोक, खम्बोक, लांगशन खोम्बोक। कहाँ पे? तिब्बत में, इन तिब्बत। इसे तिब्बत में लांगशन खम्बोक के नाम से भी जाना जाता है। अब ये इंडिया में कहाँ से एंटर होती है? तो ये इंडिया में आपका, मैंने आपको बताया था ना, एक शिपकिला पास, शिपकिला पास, हाँ उसी शिपकिला पास से होते हुए ये इंडिया में एंटर होती है। तो एंटर इन इंडिया बाया या थ्रो आ शिपकिला पास। कौन से पास? शिपकिला पास से ये इंडिया में एंटर होती है। ठीक है, उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश, उसके बाद ये पंजाब, देन ये पाकिस्तान में जाके चले आती है, और पाकिस्तान से अरेबियन सी में मिल जाती है। तो इंडिया में एंटर होती है शिपकिला पास के थ्रू, फिर ये हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है, फिर ये पंजाब में एंटर होती है, एंड ये पाकिस्तान से अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। तो ये है आपकी सतलुज रिवर। अभी सबको मैप के थ्रू भी बताऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए। अगली रिवर जो हमें देखनी है उसका नाम है ब्यास रिवर। कौन सी रिवर? ब्यास रिवर। तो आइए व्यास रिवर को भी समझते हैं। व्यास रिवर का ओरिजिनेट पॉइंट है रोहतांग पास। मैंने बताया था ना, रोहतांग पास जो है आपका, रोहतांग पास से व्यास रिवर निकलती है। तो लिख लीजिए, ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से? अरे रोहतांग पास से, रोहतांग पास। उसके बाद ये कहाँ जाती है? हिमाचल प्रदेश, देन ये पंजाब, और पंजाब से फिर ये पाकिस्तान होते होते कहाँ को चले आती है? पाकिस्तान से होते होते ये आपका अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। कौन सी रिवर? ब्यास रिवर। ओरिजिनेट्स फ्रॉम रोहतांग पास। ठीक है, रोहतांग पास से निकलती है, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब में जाके मिल जाती है। अच्छा, लेकिन उससे पहले ये एक और रिवर से आके मिलती है, पाकिस्तान में पहुंचने से पहले ये एक और रिवर से मिलती है। किससे? तो लिख लीजिए, मर्ज विथ सतलुज रिवर। हाँ जी, सतलुज रिवर से आके ही ये मिलती है।
सतलुज रिवर, और कहाँ पे मिलती है उस पॉइंट को भी लिख लेना, वो है आपका हेराइक ब्रिज। हेराइक ब्रिज में ये आपकी सतलुज रिवर से आके मिल जाती है। जो आपका हेराइक ब्रिज है वहां पे ये सतलुज रिवर से आके मर्ज जाती है, उसके बाद एक ही साथ पाकिस्तान में चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद वहां से कहाँ को, वहां से चले जाते हैं अरेबियन सी में। अब जो अगले रिवर हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है रावी रिवर। कौन सी रिवर? रावी रिवर। ठीक है, उसका नाम है रावी रिवर। और रावी रिवर को हम अब समझेंगे। तो रावी रिवर कहाँ से निकलती है? रावी रिवर भी ओरिजिनेट्स फ्रॉम कहाँ से? रोहतांग पास से। कहाँ से? रोहतांग पास, जो आपका हिमाचल प्रदेश में है ना, वहीं से आपकी आती है। तो लिख लीजिए, जो आपकी रावी रिवर है, जो आपकी रावी रिवर है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम कहाँ से? ओरिजिनेट्स फ्रॉम रोहतांग पास। ओरिजिनेट्स फ्रॉम रोहतांग पास, जो आपका हिमाचल प्रदेश में है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम रोहतांग पास, जो आपका हिमाचल प्रदेश में है। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ये जो रोहतांग पास है ये किस जगह से किसको कनेक्ट करता है, किस जगह से किस जगह पे जाने के लिए हम रोहतांग पास का यूज करते हैं, ये मुझे कमेंट में बताना। तो रोहतांग पास से ओरिजिनेट्स होती है। अगली चीज जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है, फिर ये एंटर कहाँ करती है? तो लिख लीजिए, एंटर इनटू, एंटर इनटू पंजाब। पंजाब के थ्रू एंटर करती है, पंजाब थ्रू जे एंड के बॉर्डर, जो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है वहां से एंटर करती है, देन पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान से फिर ये अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। तो एंटर करती है ये पंजाब के थ्रू जे एंड के बॉर्डर से, जे एंड के बॉर्डर में, और फिर पाकिस्तान से पंजाब में चले जाती है। तो ये है आपकी रावी रिवर। अगली रिवर जो हम देखने वाले हैं वो है आपकी चेनाब रिवर। कौन सी रिवर? चेनाब रिवर। चेनाब रिवर क्या है? तो देख लीजिए, जो आपकी चेनाब रिवर है, चेनाब रिवर का ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉइंट क्या है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम कहाँ से? टांडी से। कहाँ से? टांडी। टांडी कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में है। टांडी से ओरिजिनेट्स इसका पॉइंट है। हिमाचल प्रदेश में टांडी एक जगह है, वहां के नियर बाई एक कौन सा पास है? बारालाशला पास। तो नियर बाई बारालाशला पास, उसके नियर बाई कौन सा पास है? बारालाशला पास। तो हिमाचल प्रदेश के टांडी से निकलती है चेनाब रिवर, और जिसके पास कौन सा पास है? बारालाशला पास है। उसके बाद ये कहाँ एंटर होती है? एंटर इन जे एंड के, यानी कि जम्मू कश्मीर में, देन पाकिस्तान, फिर अरेबियन सी में जाती, अरेबियन सी में चले जाती है। तो एंटर इन जे एंड के, फिर पाकिस्तान, फिर अरेबियन सी में चले जाती है। उसके बाद एक और चीज, ये मर्ज होती है, मर्ज विथ चेनाब रिवर। ये चेनाब रिवर के साथ, सॉरी, मर्ज विथ रावी रिवर, मर्ज विथ रावी रिवर। ये रावी रिवर के साथ मर्ज होती है कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये रावी रिवर के साथ मर्ज होती है, मर्ज विथ रावी रिवर इन पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद और जो ये चेनाब रिवर है ना, ये जो चेनाब रिवर है, ये बाद में आके, ये बाद में आपकी किसके साथ मर्ज होती है? तो ये भी लिख लीजिएगा, ये मर्ज होती है आपकी सतलुज रिवर के साथ। ये मर्ज होती है आपकी सतलुज रिवर के साथ, ये भी कहाँ? पाकिस्तान में। ये मर्ज होती है आपकी सतलुज रिवर के साथ, और ये भी कहाँ होती है? पाकिस्तान में होती है। ठीक है, अब जो आखिरी रिवर, जो पांचवी रिवर हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है क्या? झेलम। अरे क्या? झेलम। झेलम रिवर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी झेलम रिवर। क्या है झेलम रिवर? कहाँ से निकलती है? तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम, लिखिए, ओरिजिनेट्स फ्रॉम कहाँ से? वेरीनाए इन श्रीनगर। जो आपका वेरीनाग है ना, वेरीनाग, वेरीनाग इन श्रीनगर, श्रीनगर में वेरीनाग से इसका ओरिजिनेट फ्रॉम है, ये निकलती है, और फिर पाकिस्तान में चले आती है। वहीं से पाकिस्तान में ये चले आती है। तो जम्मू कश्मीर के वेरीनाग से निकलती है, और फिर वहीं से होते होते ये पाकिस्तान में चले आती है। ठीक है, उसके बाद ये किसके साथ मर्ज होती है? तो लिख लीजिए, मर्ज विथ चेनाब। अरे किसके साथ? चेनाब इन पाकिस्तान। ये मर्ज हो जाती है चेनाब रिवर के साथ, कहाँ? पाकिस्तान में। और आखिरी चीज लिख लीजिए, इसके नियर बाई कौन सी लेक है? इसके नियर बाई वूलर लेक है। वूलर लेक है इसके नियर बाई। इसके नियर बाई एक लेक है जिसका नाम है वूलर लेक।
कहाँ से निकली? वेरीनाग, श्रीनगर के वेरीनाग से निकली, फिर पाकिस्तान में एंटर हुई, मर्ज हो गई किसके साथ? मर्ज हो गई चेनाब के साथ। उसके बाद इसके नियर बाई कौन सी लेक है? इसके नियर बाई वूलर लेक है। तो ये थी आपकी वो 5 रिवर। सबसे पहले हमने पढ़ा सतलुज, फिर ब्यास, फिर रावी, फिर चेनाब और फिर झेलम को। आई होप आप इतना समझोगे। अब हम समझते हैं इसके मैप को कि किस तरीके से ये बनती है। तो चलिए मैप में। हाँ जी, तो देख लेते हैं हम इसके मैप को कि किस तरीके से इसका मैप बनता है। तो आइए एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, अच्छे से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ है आपका राकस्ताल। ये है आपका राकस्ताल। राकस्ताल से कौन सी रिवर मैंने आपको बताई? राकस्ताल से निकली आपकी सतलुज रिवर। क्लियर हुआ? राकस्ताल से निकली आपकी सतलुज रिवर। अब फिर मैंने आपको बताया, आपका जो रोहतांग पास है, कौन सा पास? रोहतांग पास। रोहतांग पास से आपकी निकली ब्यास रिवर, जो मर्ज हो गई सतलुज रिवर में। ठीक हो गया? और मैंने आपको बताया था, रोहतांग पास से एक और रिवर निकलती है, और उस रिवर का नाम क्या है? उस रिवर का नाम क्या है? उस रिवर का नाम है रावी रिवर। कौन सी रिवर? रावी रिवर। ये दोनों की दोनों रोहतांग पास से निकलती है। तो इस यहां से निकली रावी रिवर। क्या आप इतना समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए। चलिए, फिर मैंने आपको बताया, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है टांडी नाम से। हिमाचल प्रदेश में टांडी नाम से एक जगह है, और वहां से निकलती है आपकी चेनाब रिवर। कौन सी रिवर? चेनाब रिवर। और ये वही चेनाब रिवर है जिसमें आपकी रावी रिवर आके ऐड हो जाती है। कौन सी रिवर निकली? चेनाब रिवर। और ये वही है जिसमें आपकी रावी रिवर आके ऐड हो जाती है। क्या आप इतना समझे? बिल्कुल समझे। फिर मैंने आपको बताया, एक जगह है बैरीनाग। बैरीनाग, श्रीनगर में एक जगह है बैरीनाग, और उस बैरीनाग से निकलती है आपकी झेलम रिवर, जो आपकी चेनाब रिवर में आके ऐड हो जाती है। कौन सी रिवर? झेलम रिवर, जो आपकी चेनाब रिवर में आके ऐड हो जाती है। और मैंने आपको बताया, एक है आपका बारा बाकारचू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? बाकारचू ग्लेशियर। और उस बाकारचू ग्लेशियर से मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले? कौन सी रिवर निकलती है? इंडस रिवर निकलती है। कौन सी रिवर निकलती है? इंडस रिवर निकलती है। बाकारचू ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है? इंडस रिवर निकलती है। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। तो बाकारचू ग्लेशियर से आपकी कौन सी रिवर निकलती है? इंडस रिवर निकलती है। तो आप लोग क्या देख पा रहे हैं? मैंने बताया, बाकारचू ग्लेशियर से निकली इंडस रिवर, बैरीनाग से निकली झेलम रिवर, जो आपकी हिमाचल प्रदेश से टांडी से निकली हुई चेनाब रिवर में आके ऐड हो गई। रोहतांग पास से दो रिवर निकलती हैं, रावी और ब्यास। रावी रिवर चेनाब में मिल जाती है, ब्यास रिवर सतलुज रिवर में आके मिल जाती है। अब आपको क्या समझना है? अब जो ये चेनाब रिवर आ रही है, ये कौन कौन सी रिवर को ऐड लेके आ रही है? झेलम और रावी को। अब ये जो चेनाब रिवर आगे को बढ़ रही है, ये जो चेनाब रिवर है ये आगे को बढ़ रही है, और ये मिल जाती है किस रिवर के साथ? ये मिल जाती है इंडस रिवर के साथ। और यहाँ से जो ये सतलुज रिवर आ रही है ब्यास रिवर को लेके, ये आपकी मिल जाती है किसके साथ? ये आपकी मिल जाती है चेनाब रिवर के साथ। किसके साथ? चेनाब रिवर के साथ। ठीक है? आप लोग समझ गए होंगे क्या बोला मैंने? जो चेनाब रिवर है जो झेलम और रावी रिवर को लेके आ रही है, और जो सतलुज रिवर है जो ब्यास को लेके आ रही है, सब मिल जाती हैं इंडस रिवर के साथ। और ये कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं आपकी पाकिस्तान में। अरे कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं आपकी पाकिस्तान में। और उस जगह को कहते हैं पंचनाद। क्या कहते हैं? पंचनाद। क्या कहते हैं उस जगह को? उस जगह को कहते हैं पंचनाद। 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 और ये कहाँ है? ये है पाकिस्तान में। जहाँ पे पांचों की पांचों रिवर आके मिल जाती हैं, उस जगह को कहते हैं पंचनाद, और ये है आपका पाकिस्तान में। क्या आप इतना समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अब एक और चीज है जो आपको समझनी है, वो मैं साइड में बना दे रहा हूँ, और वो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम में कभी कभार पूछा गया है। तो आइए उस चीज को भी समझ लेते हैं। देखिए, एक जगह है आपकी सूरज ताल। कौन सा ताल? सूरज ताल।
और एक है आपका चंद्रताल। कौन सा ताल? चंद्रताल। एक है सूरज ताल, एक है चंद्रताल। सूरज ताल से निकली आपकी चंद्रा नदी। कौन सी नदी? चंद्रा नदी। अब चंद्रताल से सूरज नदी नहीं निकली, चंद्रताल से निकली आपकी भागा नदी। कौन सी नदी? भागा नदी। सूरजताल चंद्रताल, सूरजताल से निकली चंद्रा नदी, चंद्रताल से निकली भागा नदी। ठीक है। और ये दोनों नदी आके एक जगह पे मिलती हैं, उस जगह का नाम है टांडी। टांडी। उस जगह का नाम क्या है? टांडी। और हाँ, ये वही टांडी है जहां से चेनाब रिवर निकलती है। बिल्कुल सही समझे। चंद्रा और भागा के मेल से ही जो रिवर आगे को बनी, उसी को हम क्या कहते हैं? चेनाब रिवर कहते हैं। क्या आप समझ गए? क्या बोला मैंने? सूरज ताल से निकली चंद्रा, चंद्रताल से निकली भागा। अब चंद्रा और भागा मिली कहाँ पे? टांडी पे। टांडी से वो जो रिवर बनी, उसी को कहते हैं हम क्या? चेनाब रिवर। और ये कहाँ है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। क्या आप इतना समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो यही है आपकी वो 5 रिवर जो हमें पढ़नी थी, जिनको हमें फॉर्मेशन पढ़ना था कि कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है और कहाँ को जाती है। अब एक पॉइंट और है जो हमें समझना है। वो क्या? वो है आपका द्योब का पॉइंट। कौन सा पॉइंट? द्योब। क्या होता है ये द्योब? द्योब कहते हैं दो रिवर्स के बीच का जो लैंड होता है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये दो रिवर्स हैं, ये दो रिवर आ रही हैं, तो इनके बीच का जो ये लैंड है, ये वाली जगह, ये दो रिवर हैं तो इनके बीच का जो लैंड है, इसी को हम कहते हैं द्योब। क्या कहते हैं? ये सब क्या है? द्योब। तो यही द्योब को हम पढ़ते हैं और उसके बाद आज की वीडियो को एंड करेंगे। तो द्योब मैंने क्या बताया, क्या होता है द्योब? द्योब होता है आपका लैंड बिटवीन टू रिवर्स। लैंड बिटवीन टू रिवर्स, उसी को हम क्या कहते हैं? द्योब। अब हमें कुछ द्योब के बारे में समझना है। पहला द्योब है जो है आपका सतलुज, जो आपकी सतलुज रिवर है और जो आपकी ब्यास रिवर है। सतलुज और ब्यास रिवर के बीच के लैंड को हम कहते हैं बिष्ट द्योब। अरे वाह! बिष्ट, कोई है आप में से बिष्ट जी? बताओ तो जरा। वो है आपका बिष्ट द्योब। सतलुज और ब्यास में से जो बीच का रिवर का लैंड है, उसे हम कहते हैं बिष्ट द्वीप। फिर अगला आता है आपका ब्यास रिवर और रावी रिवर। जो आपकी ब्यास रिवर है और जो आपकी रावी रिवर है, तो ब्यास रिवर और रावी रिवर के बीच के लैंड को हम कहते हैं बारी द्वीप। क्या कहते हैं? बारी द्वीप। ब्यास रिवर और रावी रिवर के बीच के लैंड को हम बारी द्वीप कहते हैं। फिर आपका आता है रावी रिवर और चेनाब रिवर। कौन सी रिवर? रावी और चेनाब। रावी और चेनाब के बीच के द्वीप को हम कहते हैं रैशनो द्वीप। कौन सा द्वीप? रैशनो द्वीप। बारी और चेनाब के बीच के द्वीप को हम कहते हैं रैशनो द्वीप। और आखिरी में आता है आपकी चेनाब रिवर और झेलम रिवर। कौन सी? चेनाब और झेलम। तो चेनाब और झेलम रिवर के बीच के द्वीप को हम कहते हैं जेच द्वीप। कौन सा द्वीप? जेच द्वीप। GECH, जेच द्वीप। जो झेलम और चेनाब रिवर के बीच के द्वीप को हम कहते हैं जेच द्वीप। तो सतलुज और ब्यास का बिष्ट, ब्यास और रावी का बारी द्वीप, रावी और चेनाब का रैशनो द्वीप और चेनाब और झेलम का जेच द्वीप। आइए इसको एक बार यहाँ पे भी देख लें। ये है आपकी सतलुज रिवर, ये है आपकी ब्यास रिवर, तो ये कौन सा द्वीप हुआ? ये हुआ बिष्ट जी, जो हमारे बिष्ट जी है ना, बिष्ट द्वीप। हाँ। उसके बाद ये है आपकी ब्यास रिवर, ये है आपकी रावी रिवर, तो ये कौन सा द्वीप हुआ? ये हुआ आपका बारी द्वीप। ठीक है ना? उसके बाद आपकी ये है रावी, ये है चेनाब, तो ये कौन सा द्वीप हुआ? ये हुआ आपका रैशनो द्वीप। ठीक है। उसके बाद ये है आपकी चेनाब और ये है आपकी झेलम, तो ये कौन सा द्वीप हुआ? ये हुआ आपका कौन सा? जैक द्वीप। समझ में आया ना? बिष्ट द्वीप, बारी द्वीप, रैशनो द्वीप और जैक द्वीप कहाँ पे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी हो लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, अपने उस मित्र तक जरूर पहुंचाना जिसको इसकी नीड हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। सारी वीडियो देखो, अच्छा पढ़ो, अच्छा सीखो, बिकॉज रोवर्स ऑलवेज फर्स्ट।